सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। हाँ, तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। कल हमने सुना कि वो एक परमात्मा था, तो एक ही, पर उसने इतने सारे रूप बना के उनमें बैठ गया, बनाए या बन गया, वो इतने रूप धारण करके बैठ गया। जैसे एक माँ के आगे एक बेटी हुई, एक बेटी के आगे रूप बने, आगे रूप बने, तो ऐसे संसार बसता गया, सृष्टि बनती गई। ऐसे ही उस परमात्मा ने इतने सारे रूप बना के बैठ गया, इतने रूपों में बैठ गया। तो वो बैठ तो गया उन रूपों में, था तो वही, पर शरीर अलग अलग सबके थे, रूप सबके अलग अलग थे। तो रूप अलग अलग होने से आंखें बाहर की तरफ देखने लगी, बाहर की तरफ देखने लगी तो उसे रूप भी अलग अलग दिखने लगे। फिर उन रूपों में उसे डिफरेंस दिखने लगा, ये छोटा, ये बड़ा, ये मोटा, काला, लंबा, ऊंचा, स्त्री, पुरुष, अलग अलग रूप दिखने लगे उसे। जब अलग अलग रूप दिखने लगे तो इच्छाएं भी अलग अलग हो गईं, किसी से प्यार, किसी से नफरत, तो ये सब होने लगा। और जब बाहर की तरफ देखने लगा तो किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, कोई भी चीज़, बुद्धि कह दो, सुंदरता कह दो, पैसा कह दो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह दो, हर चीज़, नेम फेम, किसी का नाम बड़ा हो गया, उसने ऐसा कुछ काम किया, किसी का नाम डूब गया, तो सब ऊंचा नीचा उसको होता हुआ दिखने लगा। तो जब ऐसा दिखने लगा तो वो फिर जो चीज़ उसके पास नहीं थी वो चीज़ प्राप्त करने के लिए वो भागने लगा। जो गुण उसके पास नहीं थे, किसी और के पास थे, वो भी उसकी कॉपी करने लगा कि मैं भी ये सब अपने अंदर ले आऊं। किसी के पास पढ़ाई ज़्यादा थी, एजुकेशन ज़्यादा थी, तो उसको भी लगा कि वो इतना पढ़ गया, उसको नेम फेम मिल रहा है, उसकी सब इज्जत कर रहे हैं, तो मैं भी इतनी पढ़ाई करके मैं भी ऐसी इज्जत हासिल करूं। तो हर चीज़ में वो होड़ में लग गया, भागने में लग गया। जैसे शुरू में हमने बताया था कि सब भाग रहे हैं सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पर उनको ये नहीं पता कि ये सब इकट्ठा करने से क्या होगा या हमें कितना प्राप्त करना है जीवन यापन के लिए। हाँ, सर्वाइवल के लिए सबको चाहिए, उतना तो चाहिए सबको, पर वो इतना इकट्ठा करने में लग गया कि वो भागने ही लग गया, तो उस भाग दौड़ में अपने मन का सुकून खो बैठा। तो ऐसे ही परमात्मा हर घट के अंदर बैठा हुआ भी वो भाग दौड़ करने लगा, क्योंकि रूप अलग अलग बना लिए, तो हर रूप का स्वभाव भी अलग। तो वो अलग अलग हो के एक दूसरे की नकल करने लगा, एक दूसरे से ऊंचा उठने की कोशिश करने लगा। वो इस ऊंच नीच में फिर वो कहीं प्यार में आ गया, राग में आ गया, कहीं द्वेष में आ गया, कहीं दया करने लग गया, तो कहीं कृपा करने लग गया। तो ऐसे ही वो उस समय जो सारे विकार थे, जिसको 5 विकार कहा गया है, तो वो सारे 5 चोर भी जिसको कहा गया, 5 चोर जो ये इस मनुष्य के दुश्मन हैं, वो सब 5 चोरों में वो लिप्त हो गया। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पचन, ये सब उसमें होने लग गए। तो वो जब ये सारे दोष उसमें आ गए तो उसके मन का सुकून खत्म हो गया। वो इकट्ठा तो कर रहा है, सब भाग तो रहा है, पर भाग उसकी होनी चाहिए थी सुख की, पर वो सुख नहीं मिल रहा। तो इससे क्या पता चलता कि वो भाग सही रास्ते पे नहीं रहा। अगर हमारी मंजिल कुछ और है और हम भाग किसी और रास्ते पे रहे हैं, मंजिल का रास्ता कोई और है, हम भाग दूसरे रास्ते पे रहे हैं, तो अपनी मंजिल तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते, चाहे कितना भी भाग लें। जैसे कोल्लू के बैल की तरह सारा दिन चलता है, उसको लगता है मैंने पता नहीं कितने मील की दूरी तय कर ली, पर शाम को वो जब देखता है, दिन में तो उसका जो कोल्लू होता है वो उसकी आंखें बंद कर देता है, शाम को जब वो बैल देखता है वो तो वहीं का वहीं खूंटी से ही बंधा हुआ है, तो वो पहुंचा कहीं भी नहीं, पर उसको लगा कि चलता रहा। ऐसे ही हम सब मनुष्यों के, जानवरों का तो बताया, दूसरी योनियों में उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। इंसान के पास बुद्धि दी है परमात्मा ने कि वो अपने आप को याद रख के
इस दुनिया में पार्टिसिपेट करके, जैसे कल बताया था, मूवियों में, नाटकों में सब पार्ट तो कर रहे हैं। अगर उनको अपनी पहचान रहेगी तो एंड में वो अपने घर में सारा पार्ट करके खुशी खुशी घर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा जो इतने रूपों में बटा था, जब ये शरीर नहीं भी रहेगा तो अपने इस शरीर का पूरा पार्ट करते हुए अच्छे से, पार्ट भी ऐसे कि लगे कि सच में कर रहा है, ये इतना प्यारा है, ये सच में कर रहा है, पर अंदर से उसको अपने स्वरूप का मालूम होना चाहिए, अंदर से वो अटैच ना हो किसी चीज़ से, अपना पार्ट करता रहे, तो अंत में वो सुखी सुखी वापस जाएगा। वापस कहाँ जाना है तो यहीं सर्वव्यापक में समा जाएगा, यहीं का यहीं समा जाएगा। तो ऐसे ही वो बैल की तरह सब भागने तो लग गए, भागते गए, पर उनको अपनी मंजिल नहीं पता थी कि हमें कितनी ज़रूरत है, हम कितना प्राप्त करके आराम से बैठ के अपना अच्छे कामों में लग जाएं। तो वो ये नहीं सोचते, भागने में लगे रहे, तो भाग के अंत में क्या हुआ, थक हार के मर आ गए, भाग खत्म हो गई जिंदगी की कहानी। तो फिर हम जब जो थे, जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे वैश्य जोनी वल वल उतरे, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे सर्प जोनी वल वल उतरे, अंत समय जो बच्चे सिमरे सुअर जोनी वल वल उतरे। मतलब फिर अंत में क्या होगा, हम ये जिन चीज़ों में उलझे हुए थे, जो भी जिसके पास जो भी था, जिस चीज़ के पीछे भी कोई लगा, वो इकट्ठा करने में, तो अंत में क्या हुआ, फिर उसी में ही शरीर छूटा तो वही जोनी मिल गई। जैसे 84 लाख जोनियाँ कैसे बनी, ऐसे ही बनी कि जिस इच्छा में जो इकट्ठा किया था, तो इच्छा उसी में ही फंसी हुई थी, अंत समय तक उसी में ही हमारी वृत्ति रहेगी, हमारा ध्यान उसी में ही रहेगा। तो वो उसी चीज़ में उलझा हुआ, उन्हीं दुनिया की चीज़ों में उलझा हुआ, जो क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है, अंदर नहीं मुड़ के देख रहा कि अंदर मैं क्या हूँ, तो वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो वो बाहर की चीज़ों में उलझा, तो वो अपने मन की शांति, सुख शांति सब भूल गया, सब खत्म कर बैठा, अपने मन का सुकून उसने आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो बाहर भागना शुरू हो गया। जैसे बैल भागता गया, उसको क्या मिला अंत में, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये जो इंसान योनि मिले, जिसका कहते हैं कि ये 84 लाख योनियों का आखिरी द्वार है, जिससे तुम अपने स्वरूप में मुक्ति पा जाओगे, अपने स्वरूप में मिलके, मतलब सर्वव्यापक हो जाओगे। जो एक सर्वव्यापक था पहले, वो इतने रूप बना के उसमें बैठा, मतलब उन रूपों में अंदर बैठा, ऊपर से शरीर अलग अलग दिख रहे हैं 5 तत्वों के, पर वो है अंदर सबके एक। तो वो अंदर वाले को, अपने आप को भूल के बाहर की तरफ देखने लगा, तो वो कितना उलझ गया, हर चीज़ में मुंह मारने लगा, ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, ये मिल जाए तो खुश हो जाऊँ। तो वो अंत में मुक्ति किसको कहते हैं, जब वो उसका भागना कहते हैं ना कि भक्ति, भक्ति किसके, जिसका भागना बंद हो गया, अति भाग लिया। तो जब उसको अति भाग लिया समझ नहीं आएगा, तो वो भागता ही रहेगा। तो तब जैसे हमने बोला था कि ऐसा सतगुरु जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जब उसको ऐसा सतगुरु मिलेगा, जो जिसने सबसे पहले अपने आप को जाना, अपने अंदर जाना कि मैं कौन हूँ, ऐसा सतगुरु जब मिलेगा, तो वो आपके अंदर का भी तभी वो बताएगा कि आपके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा भागना रुकेगा नहीं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। सब बहन भाइयों को मेरी जय सच्चिदानंद।